सफलता किसी की मोहताज नहीं होती, जरूरत होती है तो बस हुनर को पहचानने की। ऐसा ही करने का संकल्प लिए जो बच्चों की प्रतिभा को निखारने का काम कर रही है। उच्च प्राथमिक विद्यालय पत्थरा की प्रिंसिपल सारिका सक्सेना का नवाचार के जरिए बच्चों को प्रतिभावान बना रही है। सारिका सक्सेना ने अपने स्कूल में मेधावी छात्रों को चिन्हित कर सुपर थीस ग्रुप के नाम से एक ग्रुप बनाया। इन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कराई और इसका अच्छा परिणाम भी मिला, जिसमें 11 छात्रों ने मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम इंस्पायर अवार्ड में कामयाबी हासिल की, जो अब 9वीं में एडमिशन लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। सारिका सक्सेना स्कूल का नाम रोशन करने के लिए नए नए प्रयोग करती रहती है। वही एक बार फिर सुपर थीस ग्रुप को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। सारिका सक्सेना का कहना है, क्षेत्र में आर्थिक स्थिति के चलते जो बच्चे कक्षा 8 के बाद आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, वह इस समस्या से निपटने के लिए मेधावी बच्चों को ही इतना सक्षम बनाया जाए कि वो स्वयं अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा पाएं। यह सोचकर अतिरिक्त समय देकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी सुपर 30 का ग्रुप बनाकर शुरू की, जिसमें किताबों का इंतजाम कबीर फाउंडेशन ने किया। सारिका सक्सेना ने बताया कि कार्य योजना और बच्चों की मेहनत का परिणाम है कि यूपी सरकार की नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम में हमारे 11 छात्रों का चयन हुआ। इन छात्रों को 4 वर्ष तक 1000 रुपये प्रति माह वजीफा मिलेगा। 2 छात्रों का इंस्पायर अवार्ड के लिए चयन किया गया है और नकद पुरस्कार मिला है। सारिका सक्सेना यूट्यूब पर स्ट्राइव फॉर लर्निंग नाम से एक चैनल भी चलाती है, जिसमें शैक्षिक वीडियो पोस्ट किए जाते हैं। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वह उनको देखकर सीख रहे हैं। कि सुपर 30 हमने मेधावी बच्चों का एक ग्रुप बनाया हुआ है। दरअसल हमारे बच्चों को आगे पढ़ने में दिक्कत आती है क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में फ़ीस जाती है या 9 से फ़ीस है, और फीस अभिभावक दे ना दे, ये मतलब हम एक तरह से ये कहें कि 8 के बाद पढ़ने के लिए क्या करें ये, तो हमें लगा कि बच्चों को ही हम सक्षम बनाएं कि वो अपना आगे की पढ़ाई को जारी रख सकें। तो हमने 30 मेधावी बच्चों का एक ग्रुप बनाया जिसे हमने सुपर 30 नाम दिया, जिनके साथ हमने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू करी, जैसे अटल आवासीय, नवोदय, और मेन टारगेट हमारा एनएमएस का रहा। एनएमएस इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसमें 1000 रुपये महीने के बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है और जो 4 साल तक मिलती है, यानी इंटर तक की पढ़ाई का इनका बंदोबस्त हो जाता है। आगे तो ये फिर इतने सक्षम हो जाएंगे कि अपनी उच्च शिक्षा के लिए ये और आगे बढ़ सकें। हमारी तैयारी अभी रुकी नहीं है, हम अटल आवासीय नेक्स्ट हमने टारगेट लिया हुआ है। हम चाहते हैं हमारे मेधावी बच्चों को वहाँ पे एडमिशन मिले, तो हम आफ्टर स्कूल इनकी तैयारी कराते हैं। 2 बजे जैसे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, हम इस ग्रुप को रोकते हैं और इनके लिए हमने बुक्स जो है कबीर फाउंडेशन की तरफ से हमें जो मिली थी एनएमएस की, उससे तैयारी की। लाइफ इंश्योरेंस वालों से बात की तो उन्होंने हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए तैयारी के लिए बुक्स और स्टेशनरी का सामान दिया, और हम यूट्यूब के चैनल के जरिए भी ऑनलाइन क्लासेस से भी इन बच्चों की तैयारियां करा रहे हैं। दरअसल एनएमएस का सिलेबस में हमारा रीजनिंग, साइंस, एसएसटी और मैथ्स है। तो मेन हमारा फोकस, क्योंकि 90 हमारा मार्क्स का 90 क्वेश्चंस का पेपर जो होता है वो रीजनिंग का होता है, तो हमारा फोकस जो है वो रीजनिंग पे है। और एसएसटी और साइंस इनकी जो रेगुलर क्लासेस हैं उससे तैयार हो रही है, मैथ्स भी इनकी रेगुलर क्लास से है। कि लास्ट ईयर हमारे 11 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिनका हमने सभी का 9th में एडेड स्कूलों में एडमिशन करा भी दिया। मेरा नाम है अर्पित, मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। हमारी मैम रीजनिंग कराती हैं, विज्ञान पढ़ाती हैं, इतिहास पढ़ाती हैं और मैथ पढ़ाती हैं। और हम बचे हुए टाइम में जैसे छुट्टी के बाद जो स्मार्ट टीवी है उससे करते हैं, उससे पढ़ाई करते हैं। और जो बाद में हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आते तो हम मैम से यूट्यूब चैनल पर पूछते हैं। ये हमको ये लगता है कि हमारा और अच्छे स्कूल में एडमिशन होगा आगे चल के। मेरा नाम सुमित है, मैं कक्षा क्लास 7 में पढ़ता हूँ। मैं एनएमएस का फॉर्म देने जा रहा हूँ। हमारी मैम हमें बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि अगर कोई अच्छे स्कूल में हमारा एडमिशन हो गया, जैसे कि अटल आवासीय है, नवोदय है, एनएमएस है, तो हमारी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। इसीलिए हम ये फॉर्म दे रहे हैं इंटरव्यू। हमारे स्कूल में जैसे साइंस है, गणित है और इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, ऐसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। रीजनिंग है, हिस्ट्री है, स्मार्ट टीवी पे भी पढ़ाया जाता है। और अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो हम अपनी मैम से स्मार्ट
वो यूट्यूब चैनल पे भी बात कर लेते हैं और एक्स्ट्रा क्लास भी ले लेते हैं। मेरा नाम मीनाक्षी है, मैं कक्षा 7 में पढ़ती हूँ और हम अभी एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अटल आवासीय नवोदय की पढ़ाई हो रही है। हमारे स्कूल में जैसे कि इतिहास, भूगोल और मैथ, विज्ञान पढ़ाई जाती है। हम पहले तो अपने क्लास का पढ़ते हैं, उसके बाद जो छुट्टी के बाद टाइम बचता है उसमें हम पढ़ाई करते हैं। जब से हमारे स्कूल में स्मार्ट टीवी आई है तो हमें पढ़ने में और आसानी हो गई है। साइंस है, मैथ है, भूगोल है, इतिहास है, रीजनिंग भी पढ़ाई जाती है। मेरा नाम राजेश है, कक्षा 8 का विद्यार्थी हूँ। मैं एनएमएस और अटल आवासीय और नवोदय में मेरी मैम फॉर्म भरवा रही हैं और मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ कि इसके लिए वो निकाल सकूँ। जैसे कि मेरी मैम कह रही थी कि अगर आपने एनएमएस का निकाल दिए तो आपके 1000 रुपये महीने आएंगे, फिर उससे आपके आगे की पढ़ाई वो और अच्छे से होगी और आसानी होगी और मैं उससे बड़े स्कूल में जाऊँ और अच्छे से पढ़ाई करूँ। जैसे कि हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए समझ में नहीं आता है तो हम यूट्यूब पे भी पूछ लेते हैं मैम से और इस खाली टाइम में मतलब क्वेश्चन करते हैं बैठ के। और क्या कहते हैं, ये स्मार्ट क्लास में भी हम मतलब छुट्टी के बाद 1-1.5 घंटा इसमें भी मतलब पढ़ाई करते हैं। इसमें विज्ञान पढ़ाती हैं, भूगोल पढ़ाती हैं और इतिहास पढ़ाती हैं। इसमें वो जैसे मेन क्वेश्चन होते हैं, कौन सा युद्ध कब हुआ, कौन सी लड़ाई किन किन के बीच हुई, वो सब पढ़ाती हैं इसमें।